कौन सोता है यहाँ रात के सन्नाटों में वसी, हम जैसा ही कोई हिजर का मारा होगा। ओहो मेरा पैर दर्द कर रहा है। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आज मेरी ड्यूटी सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे की, तो मैं 9:30 बजे अभी निकलूंगा थोड़ा देर में। अच्छा मेरे रूम देखिए, मैं अपने रूम को मतलब कितना गंदा करके रखा हूँ। हालांकि अब साफ सफाई करने का टाइम आ गया, बहुत सारे कपड़ा फेंकना है। सबसे पहले तो एक ब्लैंकेट इधर बिछा हुआ है, एक ब्लैंकेट यहाँ पे लगा कर रखा हूँ, 2 ब्लैंकेट, एक ब्लैंकेट बेड पे लगा है और 2 ब्लैंकेट में लेकर सोता हूँ। इधर एसी, ठंडा में भी यहाँ पे एसी चल रहा है। बहरहाल अब ये साफ सफाई होगा। आज का जो हमारा ड्यूटी ना सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे की ड्यूटी। मैं जाऊँगा 10 बजे, 11, 12, 1, 2 बजे इंशाल्लाह रूम पे आ जाऊँगा। बहरहाल यहाँ पे थोड़ा सा लाइट भी चल रहा है, क्योंकि ये कभी कभी यहाँ पे लाइट का प्रॉब्लम होता है, तो ये लाइट से काम हम लोग चला लेते हैं, जो इस वक्त चार्ज में लगा हुआ है। दिस इज सर्विस क्रू लाइफ। बहरहाल तो आपका भाई बिल्कुल फ्रेश है, क्योंकि सिंघाड़ा भी खाया हूँ आज 2 पीस, पकौड़ा भी खा लिया हूँ, चाय वाय पी के बिल्कुल रेडी हूँ। बस नीचे जाऊँगा दोस्तों के पास और बोलूँगा उसे मसाले वाली चाय बनाने के लिए। तो ये हमारा रूम था, जो भी आप देखे ना, ये हमारा रूम था। ठीक है, तो अभी मैं कहाँ जा रहा हूँ? शायद अभी मैं किचन की तरफ जा रहा हूँ, कुछ करने के लिए मैं उठा था। एक भाई का मैंने कमेंट देखा था, है ना एक भाई ने कमेंट करके बोला कि आपके पास अगर हुनर है तो आपको आना चाहिए, या कोई स्किल है आपके पास तो आपको आना चाहिए। वरना सऊदी अरब अगर या कोई भी अरब ममालिक में आ रहे तो भैंस जैसी ताकत होनी चाहिए आपके पास। भैंस जैसी ताकत रहेगी तो आप लेबर में आकर काम करो, बेहतर रहेगा। ऐसा नहीं बोलना मेरे भाई। कोई भी आता है मजबूरी के तहत आता है ना, किसी की शौक नहीं होती बाहर में जाकर काम करना, मजबूरी होता है, परेशानी होती है, घर की जिम्मेदारियां होती है, इस वजह से हम लोग आते हैं। और इस वक्त कितना बज रहा है? टाइम 7:37 हो रहा है। थोड़ा सा खिड़की खोलकर देखता हूँ कि क्या मसला बाहर है। ओए देखता हूँ, आपको दिखाता हूँ, है ना। अभी मैं बाहर में ही था, वहाँ से कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहा था, इसकी वजह से मैं लाइव आने की कोशिश कर रहा था, आप लोगों को कुछ बताने की कोशिश कर रहा था। बहुत सारी जॉब आकर पड़ी हुई है। देखो कोलकाता में मैंने देखा तमीमी ग्लोबल का इंटरव्यू चल रहा, शवरमा का इंटरव्यू चल रहा, खुदू का इंटरव्यू चल रहा है, और बहुत सारी मुख्तलिफ रेस्टोरेंट की इंटरव्यू चल रही है। और आई थिंक दुबई के लिए बर्गर किंग का इंटरव्यू चल रहा है, और इसी तरह बहुत तरह का इंटरव्यू चल रहा है। आप लोग आकर आराम से इंटरव्यू दे सकते हैं। दोस्त कुछ लोगों ने मुझसे ये पूछा था कि कामरान भाई यार 1200-1300 में आना बेहतर रहेगा। मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ, मेरी इस बात को बड़ा ही सीरियस लेना, ठीक है। देखो अगर हम किसी से अगर मदद चाहेंगे ना, किसी से अगर कुछ मांगेंगे ना, तो वो नहीं देगा, लेकिन वो आपको एडवाइस जरूर देगा। ये करो, ऐसे करो, वैसे करो, 1200 में मत आओ, 1300 में मत आओ, 1000 में मत आओ, इतना में आकर कुछ नहीं कर पाओगे, ऐसा है वैसा है। यहाँ पे लाखों करोड़ों की तादाद में ऐसे बंदे हैं जो इतना में काम कर रहे हैं। अब उनकी कुछ परेशानियाँ होती है, मजबूरियाँ होती हैं, तब न कर रहे हैं। हाँ, हम लोगों को चाहिए कि अच्छा सैलरी खोजने का हम लोग कोशिश करें, बेहतर है। लेकिन नहीं मिलेगा तो क्या करोगे? आप आओगे ना, तो आप सुनो सबका, है ना, सुनो सबका, लेकिन आपका जो दिल कहता है ना दोस्त, आप वही करो। एडवाइस देने वाले बहुत हैं आज के डेट में। मुझे कोई भी खड़ा होकर एडवाइस दे देंगे, और मैं उनसे बोलूंगा यार इतना कहीं कर दो ना, पैसे के मुंह खोल दो ना। यकीन मानो 1 हफ्ता तक आप उनका चेहरा नहीं देखोगे। बताने वाले, आपको एडवाइस देने वाले बहुत होंगे दोस्त, बहुत होंगे, लेकिन आप उनसे हेल्प मांग लो तो 1-2 हफ्ता तक तो आपको वो अपना चेहरा ही नहीं दिखाएंगे। तो मैं आपका भाई यही कहना चाहूँगा, सबका सुनो, अपना करो। आराम से 1200-1300 में आकर आप काम कर सकते हो। 1000 में मैं भी आना मना ही करता हूँ आपको, आपने भी देखा होगा। 1000 में मैं भी आना आपको मना करता हूँ, लेकिन
अगर मजबूरियां हैं तो क्या किया जाए, आना तो पड़ेगा ना। मजबूरियां हैं तो आना तो पड़ेगा ना। यहाँ पे शीशा लगा हुआ है, ठीक है। ये हमाम है, उस जाने भी हमाम है। एकोमोडेशन काफ़ी ज़बरदस्त है दोस्तों। सर्विस क्रू की एकोमोडेशन जो होती है ना काफ़ी ज़बरदस्त होती है। कोई आपको कंटेनर वगैरह का रूम नहीं मिलेगा, जो भी मिलेगा आपको अच्छी रूम मिलेगी। यार 12 घंटा आप 15 घंटा 14 घंटा आप खड़ा खड़ा काम करोगे और आपको सही से नींद नहीं होगा तो फिर आप कैसे काम करोगे। तो इसमें सिर्फ आपका लॉस नहीं है, आप ड्यूटी पे नहीं जाओगे आपका लॉस नहीं, कंपनी का भी लॉस है ना। आप नहीं जाओगे तो कंपनी का भी लॉस है। बहरहाल मैं जॉब पे जाने की तैयारी करता हूँ, ठीक है। और आप लोग जाओ आराम से इंटरव्यू फेस करो, कोशिश करनी चाहिए थोड़ी अच्छी सैलरी की, लेकिन अगर मिलता है समझ रहे ना आप। और मैं इंशाल्लाह ये ट्राई करूँगा, कोशिश करूँगा कि मैं रिप्लाई दूँ हर किसी का। आपने जो थंबनेल पे देखा, घर से बाहर निकलो, लिख लो घर से बाहर। घर से बाहर नहीं निकलोगे तो कैसे समझ में आएगा। जो बंदा गांव से सिटी में आया तो सिटी का हालात को समझा, सिटी से बड़े सिटी में गया वहाँ के हालात को समझा। अब आप इंडिया से बाहर आएंगे तब ना इंडिया के बाहर के हालात को समझेंगे। और आपने एक चीज़ और भी देखा होगा कि 50,000 में सऊदी अरबिया है ना। आप फ्री में भी आ सकते हो। मुंबई की बहुत ऐसी ऑफिस है जहाँ से आप फ्री में आ सकते हो। और मुंबई में रहकर ट्राई करोगे ना तो और आप और भी कम में आओगे, है ना। और मेरे हिसाब से मैं अपना लाइफ सर्विस क्रू का लाइफ को बेहतर समझता हूँ, है ना। क्योंकि हर किसी को बंदे को अपना काम बेहतर नहीं लगता, दूसरों का काम अच्छा लगता है। हालांकि सबको अपना काम से अपना ही काम बेहतर लगना चाहिए दोस्तों, क्योंकि हर एक का काम में तकलीफ या परेशानियां हैं। बहरहाल मैं चलता हूँ दोस्तों काम में, है ना। आप लोग जाओ आराम से इंटरव्यू दो, आराम से आओ, है ना। दूसरे लोग तो डराएंगे ना, दूसरे लोग तो डराएंगे आपको। हेल्प करना कोई नहीं चाहता। बहरहाल बातें बहुत हो गई, 7 मिनट का वीडियो हो गया। बहुत सारे लोगों को पसंद आया होगा, बहुत सारे लोगों को बकवास लगा होगा। बहरहाल फिर भी आप अपना कीमती अल्फाज जरूर डालें कमेंट बॉक्स में। तो ये हमारा छोटा सा रूम है और इसी में मैं रहता हूँ। और अब चलता हूँ जॉब की तैयारी करने के लिए, काम पे जाने के लिए। फिर मिलूंगा इंशाल्लाह। आप अपने दुआ में कामरान भाई को जरूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।